क्या होगा अगर जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? क्या होगा अगर आपका अपना घर जो सुरक्षित जगह होना चाहिए वही आपके लिए सबसे खतरनाक जगह बन जाए? और क्या होगा जब सच इतना खौफनाक हो कि उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि भरोसे, रिश्तों और इंसानियत के टूटने की कहानी है। ये कहानी है 21 मार्च 2026 की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां सब कुछ बाहर से बिल्कुल सामान्य था। वही रोज की भागदौड़, वही लोग, वही जिंदगी। लेकिन इस सामान्य दिन के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जो कुछ ही घंटों में एक पूरे परिवार को बर्बाद कर देने वाला था। लखनऊ का निशादगंज इलाका, तंग गलियां, आपस में जुड़े लोग और एक ऐसा माहौल जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। यहाँ रहने वाला वर्मा परिवार बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट। 69 साल की निर्मला देवी घर की मुखिया, उनका बेटा त्रिदेश मेहनती और जिम्मेदार, बहू रंजना जिसे लोग संस्कारी और आदर्श मानते थे, और घर में खेलते कूदते बच्चे। सब कुछ सामान्य था, या यूं कहें कि सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। इस घर में एक और शख्स रहता था, किराएदार, 21 साल का राजन शर्मा। 4 साल से इस घर में रह रहा था और धीरे धीरे घर का हिस्सा बन चुका था। इतना कि उसका आना जाना किसी अपने से कम नहीं था। यही वो जगह थी जहां से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। धीरे धीरे रंजना और राजन के बीच बातचीत बढ़ने लगी। जो बातें पहले सिर्फ नमस्ते तक सीमित थीं, अब घंटों चलने लगीं। जब घर के बाकी लोग अपने काम में व्यस्त होते, तब ये दोनों अपनी एक अलग दुनिया में खो जाते। और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा रिश्ता जो ना सिर्फ गलत था बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर सकता था। वो रिश्ता अब गहराता जा रहा था। 4 साल, जी हाँ, पूरे 4 साल तक ये रिश्ता छिपा रहा। दोनों को लगता था कि कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, सच कितनी भी गहराई में क्यों ना छुपा हो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। और वही हुआ। निर्मला देवी, उम्र भले 69 साल थी, लेकिन नजरें बहुत तेज थीं। उन्होंने कुछ बदलता हुआ महसूस किया, कुछ ऐसा जो उन्हें अंदर से बेचैन कर रहा था। और फिर एक दिन उन्होंने वो देख लिया जो किसी माँ या सास के लिए सबसे बड़ा सदमा हो सकता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बहू को उन्होंने बेटी की तरह अपनाया, वही बहू उनके घर की इज्जत, उनके विश्वास को तोड़ रही थी। निर्मला देवी ने चुप रहने के बजाय सही कदम उठाया। उन्होंने रंजना को समझाया, डांटा, परिवार की इज्जत का हवाला दिया। राजन को भी चेतावनी दी। उन्हें लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अनजाने में अपने ही लिए मौत का रास्ता खोल दिया है। अब घर का माहौल बदल चुका था। रंजना और राजन डर में जी रहे थे। डर कि कहीं उनका सच सामने ना आ जाए। और यही डर धीरे धीरे नफरत में बदल गया। निर्मला देवी अब उनके लिए सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं थीं, बल्कि एक रुकावट थीं, एक ऐसी दीवार जिसे हटाना जरूरी था। और यहीं से शुरू हुई एक खौफनाक साजिश। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये प्लानिंग थी, सोच समझकर बनाई गई योजना। और फिर आया वो दिन, 21 मार्च 2026, दोपहर का समय। घर में सन्नाटा था। त्रिदेश बाहर काम पर, बच्चे भी घर पर नहीं। घर में सिर्फ एक इंसान था, 69 साल की निर्मला देवी। यही मौका था। राजन ने सबसे पहले घर के सीसीटीवी कैमरे बंद किए, वो भी तोड़कर नहीं बल्कि हैक करके। अब घर अंधा हो चुका था। और फिर दोनों उस कमरे की तरफ बढ़े जहां निर्मला देवी थीं। सोचिए उस पल उस बुजुर्ग महिला पर क्या बीती होगी जब उसने अपनी ही बहू और उसी घर के किराएदार को अपने सामने देखा होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने निर्मला देवी को कोई मौका नहीं दिया, हाथ पैर बांध दिए। और फिर जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उन्होंने अपने ही परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर एक माँ, एक सास, एक इंसान की जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी थी इस अपराध को छिपाने की। उन्होंने घर को लूट-पाट जैसा बना दिया, सामान बिखेर दिया ताकि लगे कि कोई बाहरी अपराधी आया था। और फिर दोनों आराम से वहां से निकल गए। सब कुछ परफेक्ट था।
या कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा था। शाम 4 बजे पोता आदित्य घर आता है और जो देखता है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। चीखें, अफरा तफरी, भीड़, पुलिस। रंजना भी आती है और ऐसा रोती है कि हर कोई उसके आंसुओं पर भरोसा कर लेता है। लेकिन पुलिस इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने एक छोटी सी बात नोटिस की। सीसीटीवी कैमरे ठीक उसी समय बंद थे जब घटना हुई, और यही गलती सब कुछ खोलने वाली थी। बाहर के कैमरों की जांच हुई और सच्चाई सामने आ गई। फुटेज में साफ दिख रहा था रंजना और राजन साथ में घर से निकल रहे हैं। अब शक यकीन में बदल चुका था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। डॉग स्क्वाड आया। स्निफर डॉग ने सूंघते सूंघते सीधे भीड़ में खड़े राजन तक पहुंचकर उसे पहचान लिया। बस वहीं खत्म हो गया खेल। राजन पकड़ा गया, पूछताछ हुई और सारा सच बाहर आ गया। 4 साल का अफेयर, साजिश, हत्या, सब कुछ। रंजना भी टूट गई और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक परिवार जो कभी खुश था अब बर्बाद हो चुका था। एक बेटा अपनी मां को खो चुका था और उसकी पत्नी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक सवाल है। क्या सच में खतरा बाहर वालों से ज्यादा अपनों से होता है? क्या अंधा विश्वास सबसे बड़ी गलती है? और क्या अगर वो स्निफर डॉग ना होता तो ये केस इतना जल्दी सुलझ पाता? आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही सच्चे और खौफनाक मामलों के लिए हमारे चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपनों पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। हम मिलेंगे अगली कहानी में। जय हिंद।